और इस वर्ष वह श्रम शक्ति पुरस्कार पाने का जो दूसरा शिष्य, जिसे डमरू शब्द करके यहां संबोधित करते हैं, भगवान की जय, मगर उसे रमैया सिंह के नाम से संबोधित करते, जो आज वो योग भारती बने हुए। वैसे रमैया गौड़ समाज से जुड़ा हुआ शिष्य है मेरा वो, मगर यहाँ आकर वो योग भारती का जीवन जी रहा है। आज से 10 साल पहले आया था। एक यहाँ मशीन आई थी, 2 ऑपरेटर अच्छे तरीके से कार्य कर रहे थे, वो काम में यहाँ आए हुए थे। गाड़ी में कुछ कभी अचानक या वहाँ से उठाओ जाकर के गाड़ी में कुछ बताया, जाकर संकेत दिया। मेरी निगाह बरबस इसकी तरफ मुड़ी और मैंने कहा, तुरंत मैंने निर्णय उसी क्षण ले लिया। मैंने कहा वही जैसे कुछ धूमिल होते हैं, कुछ चमकते सितारे नजर आते हैं, गुरु तो पहले से ही खींचता है, सब क्रम बनते चले जाते हैं। मैंने कहा उन दोनों ऑपरेटरों की छुट्टी कर दो, इसको यह मौका दे दो। तब बिल्कुल शांत चित्र, बिल्कुल सीधा साधा आया था, यहां रह रहा था, सीधा साधा तो अब भी जीवन जीता है। 10 साल जिस लगन से, उसके बाद कहने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे कम से कम एक भी शिकायत का मौका उसने नहीं दिया। आज वह श्रम शक्ति का पुरस्कार उसे प्रदान किया जा रहा है और लोग तो मेरी प्रदक्षिणा करते हैं कि गुरुजी की परिक्रमा कर लें। इसने तो अपनी मशीन की अपनी परिक्रमा मुझको सैकड़ों हजारों बार कराया होगा। क्योंकि मशीन में बैठे डोजिंग करता रहता, मुझे चारों तरफ नाच के खड़े खड़े होकर के बताना पड़ता है, इधर कर, इधर ऐसा करो, ऐसा करो, दाएं बाएं, आराम से धूल खिलाता रहता है। कई बार 7-7, 8-8 घंटे, चूंकि अब जब नवरात्र में आ जाते, भीड़ भाड़ बढ़ जाते, तो मैं गाड़ी में आता हूँ, गाड़ी में बैठ करके निकल जाता हूँ। मगर जब रहता तो कई बार 7-7, 8-8 घंटे बैठने तक की फुर्सत नहीं रहती। सभी यहाँ दिन प्रतिदिन जो भी कार्य, मैंने कहा कम से कम साधनों में मेरे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, यहाँ व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। तो रमैया सिंह गौड़ को वह श्रम शक्ति का पुरस्कार जो पिछली बार दिलाया गया था, पूजा संध्या ज्योति के माध्यम से दिलाया गया था, वह श्रम शक्ति का पुरस्कार डमरू को, जिसका नाम ही डमरू है, जीवन भी उसका वैसा ही है। शिव के हाथ में सदा वो डमरू रहती है और इसके जीवन को मैं किन आशीर्वादों से बांधूं। जब मैंने सेवा को भी साधना माना है, तो मैं यही मान के चलता हूं कि इन 11 वर्षों तक इसने अखंड साधना की है। लोग तो समय पे लगते हैं कि 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, तब 4-4 बजे सुबह से काम पे लग जाना, रात्रि तक काम में लगे रहना। मैं ही नहीं, यहां का कोई शिष्य भी दूसरा कह दे, चौहान, राजू, प्रमोद, कोई भी अगर कह दे कि डमरू ये काम करना है, हाँ भैया आ रहे हैं। एक दिन अगर कोई दूसरा काम नहीं करा, खाली बैठा, तो दूसरे तो तान के चद्दर सोते हैं। यहां भी शिष्य रहते हैं, हर तरह के हैं, हर स्वभाव के हैं, मगर उसे जहां जितने समय कह दो उस काम में तुरंत लगना, ना नुकुर कहीं करने की स्थिति नहीं। खाली होगा अपने आप, कहीं काम चला, नाली सफाई चले उसमें लग जाएगा, सफाई चल रहा है उसमें लग जाएगा, कहीं कुछ और कोई कार्य चला उसमें सहयोगी, जहां जो करने लायक होगा उसमें तुरंत लग जाता है। मैं इसकी पूरी सेवा को साधना मान करके इसे आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि यह नवीन जीवन में धन संपदा से परिपूर्ण होगा और एक पवित्र साधनात्मक स्थल का प्रमुख बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। भगवान की जय। और इस पवित्र स्थल से तो सदा सदा के लिए जुड़ा ही रहेगा। इसका जन्म दर जन्म यह मुक्ति पथ की ओर बढ़ता चला जाएगा। यह एक ऋषि का आशीर्वाद है, सामने खड़ा है जिसे आप देख सकते हैं। यह सौभाग्य होते हैं सेवा के फल का। मेरे एक एक शब्द आने वाले भविष्य में एक दिशा देते चले जाएंगे। अतः श्रम शक्ति पुरस्कार, जिसमें एक प्रमाण पत्र होता है और आर्थिक रूप से तो मात्र 11,000 का सहयोग दिया जाता है, क्योंकि अर्थ को मैं ज्यादा जोड़ता नहीं, मगर इसके साथ मेरा विशिष्ट आशीर्वाद रहेगा। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे ही बैठे रहें, बाद में देख लीजिएगा। चलो अच्छा, जब आशीर्वाद दिया गया ऊपर आ जाओ, यहां तक आ जाओ, इधर से ऊपर आकर तो यहां मेरे सामने दे दो प्रमाण। इस मंच तक आना हरे के सौभाग्य में नसीब नहीं रहता। मान घटे घट जाए, भक्त मान न घटे। आगे दे दो, ला के दे दो। आप तो सभी लोग देख रहे हो, यहां करके दे दो, ले लो।
साल कंधे में डाल दो, डाल दो। और तो भेंट कर दो। ठीक, मेरा आशीर्वाद रहेगा। ठीक, बैठ लीजिएगा।